जो आप बखूबी जानते हैं कि एक गैर आइनी मांग, गैर आइनी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया जिसने गैर आइनी तौर पे सो कॉल्ड पहाड़ी को शेड्यूल ट्राइब की रिकमेंडेशन की और गैर आइनी बिल तैयार हुआ और गैर आइनी तौर पे उसे पार्लियामेंट के अंदर भी रखा गया। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि उस बिल पे डिस्कशन नहीं हुआ, क्योंकि आपने देखा ना सिर्फ पूरे जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे भारतवर्ष में उसका विरोध हो रहा था, चाहे वो राजस्थान में था, गुजरात में था, दिल्ली में था, हरियाणा में था, यूपी में था और जम्मू कश्मीर में तो बड़े पैमाने पे लोग सड़कों पे बरसरे पैकार थे, खासकर गुजर बकरवाल तबका। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अभी तो उसे ठंडे बस्ते में रखा गया है, लेकिन फिर भी उस किस्म की बातें अभी भी चल रही हैं। जैसे कि कल ही स्टेटमेंट थी एलजी साहब की कि गुजरों के हिस्से में से 10% में से बिल्कुल कुछ नहीं काटा जाएगा। तो हम कहते हैं कि जब ये बिल ही बुनियादी तौर पे गैर आइनी है और इलीगल है तो उससे डिस्कशन करने की या उस पर ज्यादा चर्चा करने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसी सिलसिले में हमने एक ऑल रिजर्व कैटेगरीज जॉइंट एक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी पिछले महीने 23 तारीख को, 23/7/2023 को। तो वो तब से लड़ाई कर रही है, चाहे वो सड़कों पे है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए है या कहीं डिस्कशन में है, जहां जहां भी है हम कोशिश कर रहे हैं। और अब जबकि इन्होंने कहा है कि हम विंटर सेशन में उस बिल को लाएंगे, तो हम भी बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी एक महापंचायत ऑल रिजर्व कैटेगरीज जॉइंट एक्शन कमेटी की होगी और दूसरी जो तंजीमें हैं गुजर बकरवालों की या जितने भी डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं उनके बड़े बड़े पैमाने पे हम कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और महापंचायत करेंगे। और हम ये कहेंगे, भारत सरकार को ये कहेंगे कि इस आइडिया को ड्रॉप करे, इस बिल को बिल्कुल ही पार्लियामेंट से ड्रॉप करे और ये इस पे डिस्कशन भी बात करें कि हम विंटर सेशन में लाएंगे या तब लाएंगे या किस तरह करेंगे। इस किस्म की बातें जो है हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल गैर आइनी है। सो कॉल्ड पहाड़ी कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्या आप किस तरह से उनको सर्टिफिकेट जारी करेंगे, किस तरह से यानी आप पहचान करेंगे कौन पहाड़ी है कौन पहाड़ी नहीं है। तो इसलिए हम इसी बात के लिए आज आपको तकलीफ दी है कि इस चीज को कतई तौर पे बंद कर दें, इसकी डिस्कशन को बंद कर दें और इस किस्म का अगर कोई भी बिल लाया गया दोबारा तो बड़े पैमाने पे पूरे भारतवर्ष में एहतजाज होगा और पूरे भारतवर्ष में रिजर्व कैटेगरीज जो है वो उभर कर सामने आएगी और इसकी मुखालफत करेगी। ये महापंचायत में हम ये डिस्कस करेंगे और सरकार को बताएंगे कि किस तरह से लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, किस तरह से लोग इसके विरोध में हैं, क्योंकि ये गैर आइनी है और गैर कानूनी है। रिवाइज कुछ नहीं होगा, कोई डिस्कशन नहीं होगी इस पे। मैंने पहले भी जब आप लोग पूछते थे कि बिल पास होने जा रहा है तो मैं पहले भी आपसे कहा करता था कि ये बिल पास नहीं होगा, इस पर डिस्कशन भी नहीं होगी। और मैं पूरी उम्मीद हूं कि सरकार ने इस बार थोड़ा सा सोच विचार किया है, अगली दफा और सोच विचार करके इस बिल को ड्रॉप कर देंगे और खत्म कर देंगे। ओके, शुक्रिया। आज ऑल रिजर्व कैटेगरीज जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जैसा कि मेरे भाई अनवर जी अभी बता रहे थे कि पार्लियामेंट में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आइनी इलीगल बिल पेंडिंग है, जिसमें पहाड़ी स्पीकिंग को शेड्यूल ट्राइब में ऐड करने की बात चल रही है। इसी तरह ओबीसी की लिस्ट में भी कुछ ऐसे नाम और कुछ ऐसे ग्रुप ऐड करने की बात चल रही है जिससे अपर कास्ट लोगों का इसमें इंक्लूजन हो जाएगा। हमारा ये मानना है और हमारी ये पूरी एक स्टडी है कि 80% से ज्यादा सीटें पहले ही अपर कास्ट लोग ले जाते हैं और 10% ईडब्ल्यूएस भी उनको ही मिल रहा है। अगर ऐसा हो गया तो बची हुई 10% सीटें जो SC ST OBC माइनॉरिटी को मिलती हैं वो भी अपर कास्ट को चली जाएंगी, यानी SC ST OBC के हिस्से में कोई सीट नहीं बचेगी। लिहाजा ये जो गैर आइनी बिल पेश हुआ पार्लियामेंट में, इसकी हम मजम्मत करते हैं। और जैसा कि ये अभी पेंडिंग है पार्लियामेंट में, उन्होंने विदड्रॉ नहीं किया, रोल बैक नहीं किया है, तो हम पूरी स्टेट में एक बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायतें हम करने जा रहे हैं
और हम सबसे ये निवेदन करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करें और अगली रणनीति में हिस्सा लें, भाग लें। और आने वाले समय में जम्मू में और कश्मीर में 2 जगह पे महापंचायत भी की जाएगी और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो जम्मू कश्मीर के सारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी लोगों को मिलाकर एक बड़ा जिहाद छेड़ा जाएगा और ये लड़ाई सड़कों पे पूरी ताकत से लड़ी जाएगी। केंद्र सरकार को और खास करके भाजपा को मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूं, पहले ही वो श्रिंक करते जा रहे हैं, भारत से नक्शे से वो घटते चले जा रहे हैं और एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं। अगर ये बिल उन्होंने रोल बैक नहीं किए तो आने वाले समय में उनका पूरे देश से सुपड़ा साफ हो जाएगा और हम ऑल रिजर्व कैटेगरी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तत्वावधान में जम्मू कश्मीर में ये इंश्योर करेंगे कि भाजपा का MLA MP तो छोड़िए, एक पंचायत का पंच या कारपोरेटर भी नहीं बन पाएगा। लिहाजा इस बिल को रोल बैक कर लीजिए, वरना हम आने वाले समय में महापंचायतें भी करेंगे और उसके बाद एक बड़ी एजिटेशन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो लिहाजा केंद्र सरकार और भाजपा इस पर ध्यान दे और वरना हम इसमें काम करेंगे। और अपने लोगों से हम यही अपील करना चाहते हैं कि कृपया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पंचायतें हो रही हैं उनमें पार्टिसिपेट करें ताकि हम बड़ी रणनीति की तरफ बढ़ें और आने वाले समय में जो जम्मू और कश्मीर में 2 बड़ी महापंचायतें होनी है उसकी भी तैयारी करें। प्रोबेबली सितंबर की डेट हम जल्दी अनाउंस कर देंगे, उसकी तैयारी में लग जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, अभी जिस तरह से एडवोकेट अनवर चौधरी साहब और एडवोकेट अशोक बसोत्रा सर ने डिटेल में बता दिया है, हम ये जो हमारी लड़ाई है मानसून सेशन जब एंड हो गया है उसके बाद ये खत्म नहीं हुई है, हम इस लड़ाई को कंटिन्यू लड़ रहे हैं। और क्योंकि हम अपने लोगों से भी आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि आप अपने लोगों को हम अपने हकूक को लेके अवेयर करें। ये जो बिल है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है और इसको जिस रिकमेंडेशन पे इस बिल को लाया गया है वो उसकी बेबुनियाद है, वो उसे रोल बैक करना चाहिए। और सरकार से ये अपील करेंगे कि इसको आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, इस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम अपने लोगों से भी ये गुजारिश करेंगे कि अपने लेवल पे काम करें और हम जम्मू में और कश्मीर में महापंचायत करने जा रहे हैं। महापंचायत का क्या बेनिफिट होने वाला है? जिसमें हम तमाम लोगों को, जिसमें SC, ST, OBC और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग नहीं, इंडिया की बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज के लोग हैं वो भी शामिल होंगे। अच्छा। और उसके बाद हम एक रणनीति तय करेंगे कि हमें अब जो ये रिजर्व कैटेगरीज पे या रिजर्वेशन के खिलाफ जो लोग ताकतें हैं इनको कैसे खत्म किया जाए और कैसे अपने राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो साथ साथ में हम जिला के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है एक पंचायत करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो लोग अपने इलाके में काम करें इसके ऊपर और महापंचायत के लिए भी काम करें, जो नेक्स्ट मंथ में होपफुली इसके लिए डेट सेपरेट अनाउंस की जाएगी और सितंबर में ये महापंचायत जो है कश्मीर और जम्मू में की जाएगी। देखिए, जहाँ तक महापंचायत की बात है, सीनियर साथियों ने सब चीज़ें क्लियर कर दी हुई हैं। जैसे आप सब वाकिफ हैं कि जो मानसून सेशन में जो बिल आता है उसका विरोध जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की हर जगह पे हुआ और जितने भी रिजर्व कैटेगरीज के लोग हैं वो सब साथ में आए और वहाँ से एक मैसेज ये गया भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय सरकार को, कि अगर आप हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ करोगे तो उसका बहुत सख्त जवाब मिलेगा। देखिए, जहाँ तक बात है हमारे जम्मू कश्मीर की, अगर यहाँ पे हम महापंचायत करेंगे, हमने पहले बहुत बड़े एजिटेशन किए बहुत बड़े लेवल पे, तो हम वहाँ से अगर ये बिल रुक सकता है तो महापंचायत करने का ये मकसद होगा कि ये बिल रोल बैक होगा। और खास करके जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे बिलीव करते हैं, हम उन लोगों से भी कहते हैं कि आप लोग हमारे साथ आएं। और खास करके जो सो कॉल्ड पहाड़ी जो लीडर आज सामने आके लीड कर रहे हैं, लेकिन जो पहाड़ी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे आप सब लोग जानते हैं, जितने भी पहाड़ी लोग हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं, तालिबे इल्म हैं, वो EWS वो एंजॉय कर रहे हैं, RBA वो एंजॉय कर रहे हैं, ALC वो एंजॉय कर रहे हैं, सारी जितनी भी कैटेगरीज हैं, अगर आप उन सबको मिला के देखें तो वो 20% बनता है। लेकिन अगर इनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की मांग करने वाले जो लोग हैं, जब इनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलता है तो वो 6% या 7% से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि नहीं मिलेगा। उससे उन नौजवान साथियों को ये समझना चाहिए, पहाड़ी लोगों को, कि अगर हमारा 20% जा रहा है, वो सिर्फ गुजरों का गला नहीं काट रहे हैं, वो आप लोगों का गला भी काट रहे हैं। इसलिए आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि उनके सिर्फ सियासी बहकावे में ना आए, उनको किसी भी पहाड़ी नौजवान साथी से कोई हमदर्दी ना कभी है और ना किसी दूसरे से है, वो सिर्फ अपने MLA बनने के चक्रों में है, अपने MPs बनने के चक्रों में। इसलिए नौजवानों से दरख्वास्त है कि वो भी हमारे साथ आए और जो उनका कोटा ऑलरेडी उनके पास मिला हुआ है उसको भी एंजॉय करें और हमारे साथ रह के हमारे हकूक की रहनुमाई करें। ये हम सब की इकट्ठी लड़ाई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आइडिया को बचाने की लड़ाई है। शुक्रिया।
अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।